नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिस्टम ट्रबल शूटिंग एंड मेंटेनेंस। अगर सिस्टम में कोई एरर आ जाए तो हम लोग उसे किस तरह ठीक कर सकते हैं। कंप्यूटर मेंटेनेंस रेफर टू रूटीन इंस्पेक्शन। कंप्यूटर जो है वो इस बात को रेफ़र करता है कि आप उसको रूटीन उसकी इंस्पेक्शन करें, सही ध्यान से चेकअप करें, उसका क्लीनिंग, उसकी सफाई करें। एंड सर्विसिंग ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स, उसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स को चेक करें। एंड पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो साथ अटैच होती हैं, जैसे कि प्रिंटर वगैरह, टू इंश्योर देयर ऑप्टीमल फंक्शनिंग जो कि उसकी फंक्शन को शो करती हैं। रिलायबिलिटी एंड लाइफ स्पैम, जिससे उसका लाइफ स्पैम भी ज़्यादा होता है और वो रिलायबली बहुत इफ़िशिएंटली काम भी करता है। प्रिवेंटिव मेजर सच एज ए डस्टिंग, जो मेन मेजर होते हैं वो क्या है, डस्टिंग होती है, ब्रशिंग एंड वैक्यूम क्लीनिंग आर ऑफ्टन ओवरलुक बट प्ले आर क्रिशियल रोल इज प्रिवेंटिंग सिस्टम फेलियर एंड डाटा लॉस। ये सामने की जो चीज़ें हैं वो क्या है, उसे उसकी प्रॉपर डस्टिंग वगैरह और क्लीनिंग करना, वैक्यूम क्लीन करना। लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वो ये क्या है कि सिस्टम क्लीन अप करना। ठीक है, सिस्टम में जो विदाउट फाइल्स हैं, ठीक है, रैंडम फाइल्स, उनको डिलीट वगैरह करना और डाटा को अरेंज करके रखना। व्हेन इशू अराइजेज, जब ये मसले शुरू होते हैं, ट्रबल शूटिंग इज़ यूज टू आइडेंटिफाई टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। तो हमारे पास सिस्टम ट्रबल शूटिंग का एक ऑप्शन होता है कि जिससे हम लोग मसले को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको हल कर सकते हैं। इन कंप्यूटिंग में ट्रबल शूटिंग जनरली रेफर्स टू दी डायग्नोजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू। ट्रबल शूटिंग में जो मेनली यूज़ होते हैं वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इशू होते हैं। वाइल डिबगिंग, जब हम लोग एरर निकाल सकते हैं, बग्स ख़त्म कर रहे होते हैं। In the term used, resolve software problem. However, troubleshooting can encompass both hardware and software concern. ट्रबल शूटिंग में बहुत हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंसर्न दोनों होते हैं। ठीक है, दोनों हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग इंजॉल्व डायग्नोसिंग एंड फिक्सिंग मेल फंक्शन इन डिवाइसेस सच एज माउस, मॉनिटर, प्रिंटर एंड मॉडेम। हार्डवेयर में ये होगा कि एरर्स में ये होगा कि आपकी ये कुछ डिवाइसेस हैं जो कनेक्ट नहीं है या कोई वायर प्रॉपरली करंट पास नहीं कर रही। सॉफ्टवेयर ट्रबल शूटिंग फोकस ऑन रिजॉल्विंग इशू। सॉफ्टवेयर में ट्रबल शूटिंग में ये हो कि आप मसले को हल करें व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन को इंक्लूडिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स लाइक वायरसेस। इसमें सिक्योरिटी के ऑप्शंस आएंगे, वायरस हो सकते हैं, विच आर अमोंग द मोस्ट कॉमन कंसर्न इन मॉडर्न कंप्यूटिंग, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, कंसर्नेबल हैं कि जिसमें हम लोग कंसर्न करें इन मॉडर्न कंप्यूटिंग, आजकल की कंप्यूटिंग में। कंप्यूटर मेंटेनेंस में क्या होगा, जस्ट लाइक एन अदर मशीन्स कंप्यूटर नीड्स ए प्रॉपर केयर एंड मेंटेनेंस। और दूसरी मशीनों की तरह कंप्यूटर को भी केयर की और मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। बाय द फॉलोइंग दिस टिप्स प्रॉपरली यू कैन इंक्रीज द लाइफ स्पैम ऑफ योर कंप्यूटर। ये मुख्तलिफ टिप्स इस्तेमाल करके आप कंप्यूटर लाइफ उसकी लाइफ स्पैम जो ज़िंदगी का दौरानिया उसे बढ़ा सकते हैं। एंड एन्जॉय द स्मूथ एक्सपीरियंस, और उसके साथ अच्छा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इन योर कंप्यूटर सिस्टम क्लीन द मॉनिटर स्क्रीन विथ अ ड्राई कॉटन क्लॉथ टू रिमूव डस्ट, के एक खुश कॉटन के कपड़े से आप उसके मॉनिटर की स्क्रीन साफ़ करें। यूज़ अ ब्रश और वैक्यूम क्लीनियर टू क्लीन द कीबोर्ड। ब्रश या वैक्यूम क्लीनियर इस्तेमाल करें कीबोर्ड को साफ़ करने के लिए। डू नॉट प्लेस हैवी ऑब्जेक्ट लाइक बुक्स, फाइल्स एंड पेपर्स ऑन द कीबोर्ड की ऑन द कंप्यूटर के पास या उसके ऊपर कोई हैवी चीज़ ना रखें। यू कैन आल्सो क्लीन द स्क्रीन विथ अ मिल्ड सोप वाटर स्प्रे। किसी वाटर स्प्रे से आप उसकी स्क्रीन को भी साफ़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो मिल्ड सोप वाटर हो। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। अब डिस्क की जो है इंटरनल वर्किंग है, ठीक है, हार्ड ड्राइव सिस्टम की। When we install software or create file on folder, it is saved on the hard disk. However, sometimes files are not stored in one continuous second, but are broken in multiple fragments and scattered across different parts of the text. This happens when there is no enough continuous free space to entire file in one place. This fragmenter is a tool to recognize the fragmented files, arrange them into continuous sequence. This improves the efficiency of the data retrieval, allowing programs to run fast and enhancing overall the system performance. समटाइम ये होता है कि आपका जो सिस्टम की वर्किंग के जो डिफरेंट ड्राइवर्स होते हैं ना, वो मुख्तलिफ डिस्क में इंस्टॉल हुए होते हैं या रीअरेंज होते हैं, अरेंज नहीं होते, तो उनको अरेंज करना ताकि आपका सिस्टम स्मूथली काम करे, जल्दी काम करे, तो उस को क्या कहते हैं, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन कहते हैं।
अब हम लोग डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन करते कैसे हैं? अच्छा, सिस्टम क्रैशेस एंड स्टॉप रिस्पॉन्डिंग। अगर सिस्टम क्रैश एरर दे रहा है और रिस्पॉन्स सही नहीं कर रहा है, स्लो बैकअप टाइम्स, रिड्यूस डाटा ट्रांसफ़र एंड स्पीड्स एंड स्लो बूट अप टाइम्स। ठीक है, अगर उसकी वर्किंग स्लो है तो क्या करेंगे? ओपन दी स्टार्ट मेन्यू और टाइप डीफ्रैग। स्टार्ट मेन्यू ओपन करेंगे और क्या करेंगे? डीफ्रैग। स्टार्ट मेन्यू क्या होता है? जो विंडोज़ साइड पे बनी हुई होती है उसे क्या कहते हैं? स्टार्ट मेन्यू। क्लिक ऑन डीफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइवर, उस पर क्लिक करेंगे और अपने ड्राइवर्स को ऑप्टिमाइज़ करेंगे। जैसे CDE में आपको कितने वॉल्यूम ऑफ डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। इन दी विंडो देन ओपन्स यू विल सी दी लिस्ट ऑफ कंप्यूटर ड्राइवर्स। इसमें आप लोग लिस्ट देख लेंगे कि कितने आपके ड्राइवर्स कहाँ कहाँ इंस्टॉल हुए हुए हैं। CDE में ड्राइवर्स क्या होते हैं कि सिस्टम की फंक्शनैलिटी के लिए सम ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइवर्स होते हैं, सिस्टम की फंक्शनैलिटी के लिए सम सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप फिर क्या करेंगे कि क्लिक दी एनालाइज दी बटन, एनालाइज करेंगे टू चेक दी फ्रेगमेंटेशन लेवल। इट इज़ इफ़ द ड्राइव इज़ 10% फ्रेगमेंटेड, क्लिक ऑप्टिमाइज और क्लिक डिफ्रेगमेंटेड क्लिक्स। अगर 10% से ज़्यादा है तो आप उसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो कि वो डिफ्रेगमेंट हो। वेट फॉर द प्रोसेस टू कंप्लीट, दिस विल टेक एनीवेयर फॉर फ्यू मिनट्स टू सर्वर हॉर्स। ये कुछ आपने ये प्रोसेस करने के लिए आपने वेट करना है थोड़ा। ये जो वेट है कुछ मिनट का भी होता है और कुछ घंटों का भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइव साइज, आपके ड्राइव साइज पे एंड फ्रेगमेंटेशन लेवल में। आफ्टर दी डिफ्रेगमेंटेशन इज कम्प्लीट दी स्टेटस दी करंट स्टेटस शोज ओके। जब इनको आप तरतीब से कर लेंगे तो आपका करंट स्टेटस शो हो जाएगा कि ओके आपकी जो डिस्क है वो प्रॉपरली अरेंज हो गई है। अच्छा, डज डिफ्रेगमेंटेशन डिलीट फाइल्स, क्या आप जब डिफ्रेगमेंटेशन करेंगे तो क्या आपकी फाइल्स डिलीट होंगी? नहीं, बल्कि हमारी फाइल्स डिलीट नहीं होंगी, हमारी फाइल्स तरतीब में आ जाएंगी, ठीक है। हम लोग कहीं भी सर्च कर सकते हैं। दिस प्रोसेस ओनली रिकॉग्नाइज एक्सिस्टिंग डाटा ऑन योर डिवाइस, हाउएवर इट ऑलवेज अ गुड आइडिया टू बैक अप इम्पोर्टेंट फाइल्स बिफोर परफॉर्मिंग एनी मेजर सिस्टम मेंटेनेंस। कोई भी मेजर सिस्टम मेंटेनेंस के लिए अगर आप करने लगे हैं तो ये एक अच्छी राय है कि आप अपनी फाइल्स को अरेंज कर लें। डिस्क क्लीन अप कि सम टाइम आपके स्टोरेज इशूज़ शो होना शुरू हो जाते हैं या सिस्टम की वर्किंग स्लो हो जाती है, तो आप डिस्क क्लीन अप कर सकते हैं कि जो फजूल चीज़ें हैं उसको डिलीट कर दें, जो अनवांटेड फाइल्स हैं और जो हैं ज़रूरत की उन्हें रखें। दी डिस्क हार्ड डिस्क कंटेन्स मैनी फाइल दैट आर अननेसेसरी आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। कुछ टाइम के बाद मतलब अननेसेसरी फाइल्स हो जाती हैं जो हमारी ज़रूरत के नहीं होती, बट दे स्टिल रिसाइड ऑन दी डिस्क, लेकिन वो फिर भी डिस्क में पड़ जाती हैं। दीज नीड टू डिलीटेड मैनुअली और यूजिंग ऑटोमेटिक डिस्क क्लीन अप प्रोग्राम। इसके लिए आप यार ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए या डिस्क क्लीन अप प्रोग्राम आपको ओपन करना पड़ता है, जैसे कि फिगर में शो किया गया है। डिस्क क्लीन अप सिस्टम टूल डिलीट ऑल दी अनयूज एंड अनवांटेड फाइल्स ऑन दी हार्ड डिस्क, या आपकी सारी अनयूज और अनवांटेड फाइल्स को आपकी डिस्क में से डिलीट करेगा। इट इज़ रिकमेंडेड टू दी परफॉर्म डिस्क क्लीन अप प्रोसेस ऑन वीकली बेसिस। ये मतलब रिकमेंड किया जाता है जब भी आप कोई सिस्टम लेना तो उसकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं बेसिक, उसमें रिकमेंड किया जाता है कि आप वीकली बेसिस के बाद इसको क्लीन अप करें। विंडो अपडेट आ जाती है कुछ टाइम्स के बाद। विंडो अपडेट इंश्योर दैट योर कंप्यूटर इज़ अप टू डेट एंड न्यू फीचर इंक्लूडिंग सिक्योरिटी। आपका सिस्टम अप टू डेट अपग्रेड करना चाहिए, ठीक है, अपडेट कर लें अपनी सिक्योरिटी के लिए। एज इंटरनेट कनेक्शन इज़ रिक्वायर्ड, इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड है टू अपडेट दीज फीचर। दी सिस्टम कनेक्ट टू दी माइक्रोसॉफ्ट सर्वर टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल दी अपडेट। आपको सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए इंस्टॉल करनी पड़ेगी अपडेट ऑन दी डिज़ायर सिस्टम, अपने सिस्टम के लिए, जैसा कि इस फिगर में शो की गई है। आगे नेक्स्ट है चेक और स्कैन डिस्क। इसका स्कैन डिस्क का मतलब ये है कि आप लोग ना कुछ टाइम बाद थोड़े टाइम बाद उसको स्कैन करें, जो एरर्स हैं उनको ख़त्म करें, ठीक है। चेक या स्कैन डिस्क यूटिली फिक्स दी एरर ऑन योर कंप्यूटर व्हेन यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम। इट इज़ रिकमेंडेड टू रन this utility every week to ensure that your computer is error free even if you are not having any problem, और आपको कोई मसला नहीं है, ठीक है। क्लोज अनइंस्टॉल अनवांटेड प्रोग्राम। आप किस तरह से अनवांटेड प्रोग्राम जो आपको नहीं चाहिए उनको किस तरह क्लोज कर सकते हैं, इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। सेलेक्ट स्टार्ट विंडो आइकन्स, आप विंडो आइकन ओपन करेंगे एंड लुक फॉर द ऐप ऑफ द प्रोग्राम इन द लिस्ट ऑन, अपनी लिस्ट को देखेंगे
कि कौन से आपके प्रोग्राम्स और कौन सी ऐड हुई है लिस्ट इज प्रेस और होल्ड ऑन दी ऐप टू देन सेलेक्ट इंस्टॉल, उसको प्रेस करेंगे और क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा अनइंस्टॉल दी सेटिंग पेज, सेलेक्ट स्टार्ट, देन सेलेक्ट सेटिंग एप्स एंड फीचर, फिर एप्स एंड फीचर में जाएंगे, ऐप में गए, फिर ऐप एंड फीचर में गए, पहले यहाँ से विंडो से ये ओपन होगा, फिर यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा अनइंस्टॉल या मूव, सेलेक्ट दी ऐप यू वांट टू रिमूव एंड देन सेलेक्ट अनइंस्टॉल। अच्छा, अनइंस्टॉल दी कंट्रोल पैनल फ्राम प्रोग्राम। अब मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम होंगे ऐप तो हम लोग अनइंस्टॉल कर देंगे, लेकिन प्रोग्राम को क्या कहेंगे? इन दी सर्च बॉक्स ऑन दी टास्क बार हैव दी कंट्रोल पैनल एंड सेलेक्ट इट फॉर द रिजल्ट। आप कंट्रोल पैनल को सिलेक्ट करेंगे और उसको रिजल्ट को चेक करेंगे, सिलेक्ट प्रोग्राम एंड फीचर, उसके प्रोग्राम और फीचर के सेंड करेंगे, प्रेस एंड होल्ड ऑन राइट, आप उसे प्रेस करेंगे और सिलेक्ट करेंगे कि जो अनइंस्टॉल जो मुख्तलिफ़ टाइप्स ऑफ वर्किंग चल रही हैं सिस्टम की, आप वो नहीं चाहते। जैसे कि प्रिंटर में आप लोगों ने मुख्तलिफ़ कमांड्स दे दी हैं, ठीक है, आप एक कमांड आप लोगों ने ठीक दी है, दो गलत दे दी हैं, तो जो वो वर्किंग है उसे रिमूव करने के लिए सिस्टम रिस्टोर मीन कि आपका डाटा लॉस हो गया है, उसे आप दोबारा रिकवर करना चाहते हैं। सिस्टम रिस्टोर आर रिवर्ट पीसी टू प्रीवियस पॉइंट इन टाइम। This is a particularly useful when troubleshooting issue caused by recent changes like new software installation, driver updates और system setting notification। जब आप लोग न्यू ड्राइवर इंस्टॉल कर रहे होते हैं या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं या सिस्टम का नोटिफिकेशन आते रहते हैं, ठीक है। सिस्टम रिस्टोर यूटिलिटी ज़्यादातर ये होता है कि कैन अनडू दिस चेंजेस अफेक्ट पर्सनल फाइल, इस वजह से आपकी पर्सनल फाइल सम टाइम अफेक्ट होती हैं, और से वे टू रिजोल्व इशू, आप एक बेहतर तरीके से इस मसले को हल कर सकते हैं बगैर अपने डाटा को लॉस किए। तो आप क्या करेंगे, इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। दी सिस्टम रिस्टोर इज़ दी सर्च ऑन योर टास्क बार, आप अपने जो टास्क बार क्या विंडो की उधर जाके सर्च करेंगे सिस्टम रिस्टोर, क्लिक क्रिएट अ रिस्टोर पॉइंट, उस रिस्टोर पॉइंट को क्लिक करेंगे। इन दी सिस्टम प्रॉपर्टीज़ विंडोज़ क्लिक दी सिस्टम प्रोटेक्शन, आप सिस्टम की प्रोटेक्शन को देखेंगे, क्लिक ऑन दी सिस्टम रिस्टोर बटन, आप रिस्टोर को प्रेस करेंगे तो देन आपको जितना भी डाटा है जो कंप्यूटर रिस्टोर कर सकता है जो इन एरर्स की वजह से हुआ है अपडेट करने की वजह से, तो वो रिकवर हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है, जैसे स्लो कंप्यूटर और फ्रोज़न स्क्रीन। फ्रोज़न स्क्रीन का मतलब ये है कि आपकी स्क्रीन रुक गई है, मतलब वर्किंग फ़ौरन ज़्यादा, मतलब आपने कोई टास्क ऐड कर दिया तो आपका, जैसे हम लोग बोलते हैं स्क्रीन हैंग हो गई है या मोबाइल हैंग हो गया। तो स्लो कंप्यूटर क्या होगा, तो उसको किस तरह सोल्व कर सकते हैं? एक तो उसकी डिस्क क्लीन अप हो, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन हो, क्लोज प्रोग्राम हो, रन एंटीवायरस, जो एंटीवायरस उसके अंदर रहे हुए हैं उनको डिलीट करें, और प्रॉपर जो एंटीवायरस हैं जो वायरस को ख़त्म करते हैं वो इंस्टॉल करें। फ्रोज़न स्क्रीन, जब बहुत ज़्यादा आप लोग फाइल्स ट्रांसफ़र करने को या कोई ज़्यादा कम्प्लेक्स टास्क कह देते हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए, तो फिर क्या होगा, आपको जो अपने प्रोग्राम में उनको क्लोज करना चाहिए। सिस्टम रिस्टोर, दोबारा सिस्टम को रिस्टोर करना चाहिए। रिस्टार्ट योर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना चाहिए, और चेक डिस्क, अपनी डिस्क को चेक करना चाहिए। सेफ मोड ऑप्शन, स्टार्ट दी सिस्टम विन मिनिमल नेसेसरी ड्राइवर्स एंड सर्विस। सेव मोड एक ऑप्शन है, ठीक है, जो सिस्टम में जो कि ज़रूरी ड्राइवर्स और सर्विसेज को ऑन रखता है, ठीक है। विंडो रिकवरी इन्वायरमेंट, विन आर ई का क्या मतलब है? विंडो रिकवरी इन्वायरमेंट इन सेफ मोड फेज टू रिजोल्व द इशू बूट इन window recovery environment, which is recovery environment that can repair common uses of unrebootable operating system. User can access window recovery environment, perform the following functions: start recovery, trouble shooting, diagnosing। इसको हम लोग इस तरीके से पहले स्टार्ट करेंगे। बूट फ्रॉम अ डिवाइस, assess the firmware menu only, choose the operating system to boot it, if multiple operating system are installed in PC, ठीक है। अगर मतलब ये कि आप विंडो रिकवरी इन्वायरमेंट किस तरह से अपने विंडो को रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स डिलीट हो गई हैं या बूटेबल आपने उसको किया है, सारा डाटा चला गया। रीसेट और री इंस्टॉल विंडो, इफ बोथ सेफ मोड एंड विंडो रिकवरी इन्वायरमेंट इज़ फेल देन कंसिडर री इंस्टॉलिंग दी विंडो। अगर आपके ये दोनों तरीके फेल हो जाते हैं, सेफ मोड भी और विंडो रिकवरी इन्वायरमेंट भी, कि आपका डाटा लॉस हो गया, जब आप बूट अप करते हैं अपनी USB को
तो उसके साथ सारा डाटा डिलीट हो जाता है सिस्टम का भी। तो अगर ये दोनों तरीके से आपका डाटा रिकवर नहीं होता तो आप लोगों ने क्या करना है, दोबारा री इंस्टॉल कर लेनी है विंडो 10। अच्छा, सर्च दी क्रिएट अ रिकवरी ड्राइव इन विंडो सर्च। ठीक है, अब अगर आपकी विंडो में ये एरर आ रहे हैं तो आप लोगों ने फॉलोइंग दी स्लैक विजर्ड एंड रिकवरी ड्राइव सॉफ्टवेयर ट्रबल शूटिंग। अगर आपके सॉफ्टवेयर ट्रबल शूटिंग ये मेथड है उसका। हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग, अगर आपके कोई प्रिंट माउस कीबोर्ड कोई सही वर्क नहीं कर रहा, जैसे कि स्पीकर हो गया, टेलीफोन का कोई ऑप्शन हो गया, उसके अलावा यूपीएस सप्लाई होगी जिसे पावर मिलती है, ठीक है, कोई पावर केबल है जो सही में, तो ये हम लोग कैसे करेंगे। मोस्ट ऑफ द कॉमन मोनीटर प्रॉब्लम्स, मोनीटर के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हो जाती है, केबलिंग, एक तो केबल्स आपकी नहीं होंगी और इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर डिवाइसेज या दूसरी डिवाइसेज इंटरफेस कर रही होंगी। फॉर एग्जांपल अनइवन इलेक्ट्रिकल करंट्स मुख्तलिफ आपने कोई गलत तार लगा दिया तब एंड कॉज सम स्ट्रेंज प्रॉब्लम फ्रॉम द मोनीटर एज दी रीसेट कंपोनेंट्स ऑफ द कंपोनेंट। आपको इसके लिए ज़रूरत है कि आप दोबारा अपने कंपोनेंट्स को रीसेट करें। इफ़ यू suspect that your power supply is causing some problem, simply plug the monitor into the wall separately। अगर आपको ये लगता है कि वायर्स का मसला है या हमारे उस मोनीटर में मसला है तो उसको एक बार सेपरेटली प्लग कर लें। अनदर रेमेडी इज़ परचेज अनप्रिडिक्टेबल पावर सप्लाई, या एक यूपीएस विच कैन यूज़फुल ड्यूरिंग पावर आउटेज टाइम, जो कि एक लिमिट का टाइम देते होते हैं। इंटरफेरेंस फ्रॉम स्पीकर फैंस एंड टेलीफोन कैन प्रोड्यूस, इंटरफेरेंस है स्पीकर की और टेलीफोन की, तो ये क्या क्रिएट करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती हैं विच कैन अपीयर इन डेली चीप मल्टीमीडिया स्पीकर लिंक्ड सिस्टम शुड बी शील्डेड। ठीक है, शील्ड का मतलब होता है कवर ऊपर होना। बैडली कनेक्टेड केबल्स, या तो आपने वायर्स को गलत कनेक्ट किया हुआ है तब ये मसला हो जाएगा, या लॉन्ग केबल्स आपने अटैच कर दी हैं। ट्रबल शूटिंग, प्रिंटर के साथ क्या ट्रबल शूटिंग हो जाएगा अगर आपने ऐड किया हुआ है तो। प्रिंटर आर एसेंशियल डिवाइस दैट आर प्रोड्यूसिंग हार्ड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट। प्रिंटर एक ऐसी डिवाइस है जो आपको हार्ड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करती है। However, they many encounter various problem। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है that affect their performance, जो कि इसकी परफॉर्मेंस को ख़त्म करती हैं। The following instruction are useful to troubleshooting these three common types of printer: dot matrix, इंजेक्ट एंड लेजर प्रिंटर। अभी हम लोग यहाँ तीन प्रिंटर की जो एरर्स हैं वो उनको डिस्कस करेंगे। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज हेड विथ स्मॉल पेंस टू स्ट्राइक अ इंक रिबन। डॉट मैट्रिक्स ये कि रिबन के ज़रिए इंक पेस्ट करता है, ठीक है, इमेज बनाने के लिए पेपर में। दी फॉलोइंग इशूज वाज सजेस्टेड डॉट मैक्स प्रिंटर। डॉट मैक्स प्रिंटर को, मैट्रिक्स प्रिंटर को ये एरर्स हो सकते हैं, फेडेड और पुअर क्वालिटी। ठीक है, फेडेड का मतलब है कि रब होएगा, और पुअर क्वालिटी विच इज़ यूज टू वर्न आउट रिबन और मिस सेलिड प्रिंटेड हेड। ये रिबन का कोई एरर हो सकता है। सोल्यूशन, रिप्लेस द इंक रिबन एंड इंश्योर दैट प्रिंट हेड इज़ करेक्टली पोजीशन। और आपने इंश्योर करना है कि जो प्रिंटर का हेड है, जो जब आपने ग्लोस किया तो वो प्रॉपर हो। वो पेपर जाम, अक्सर पेपर जाम हो जाते हैं, मिस अलाइन पेपर और वो नॉट फीट रोलर्स और रिजल्ट इन पेपर जैमिंग, या आपका रोलर जो पेजेस को आगे पास करता है वो काम नहीं कर रहा। तो आपने क्या करना है कि एडजस्ट दी पेपर अलाइनमेंट, पेपर को एडजस्ट करेंगे। रिमूव जैम पेपर, जो आपके पेपर ऑलरेडी जैम्ड हुई उनको रिमूव करेंगे। एंड क्लीन और रिप्लेस फीड रूलर्स इन नेसेसरी, और क्लीन करेंगे, ठीक है, फर्स्टली रूलर्स को अगर नहीं है तो उनको रिप्लेस कर देंगे, चेंज कर देंगे अगर उनकी ज़रूरत है तो। प्रिंटर नॉट प्रिंटिंग, अगर प्रिंटर नहीं प्रिंट कर रहा तो क्या होगा। द इशू में भी अकर इन लूज केबल, या उसकी केबल्स लूज हैं, इनकरेक्ट प्रिंटर सेटिंग, या उसकी पेपर प्रिंटर की सेटिंग गलत हुई हुई है, और आप फॉल्टी प्रिंट हेड, या आपने उसका जो हेड है वो सही क्लोज नहीं किया। क्लिक एंड सिक्योर ऑल केबल्स, आपने एक तो केबल्स सिक्योर करनी है। सेट द करेक्ट प्रिंटर ड्राइवर, और देखना है कि आपने सही ड्राइवर इंस्टॉल किया हुआ है। एंड क्लीन और रिप्लेस द प्रिंट हेड इफ़ नीडेड, और क्लीन करेंगे या रिप्लेस कर देंगे प्रिंट हेड को अगर इसकी ज़रूरत है। नॉइजी ऑपरेशन, अगर सही वो काम नहीं कर रहा है, डर्ट गंदा काम कर रहा है, ठीक है, इट कॉज डर्ट ड्यू टू डर्ट बिल्ड अप और मैकेनिकल वेव वेयर टू अवॉइड दिस, इसको ख़त्म करने के लिए क्लीन इंटरनल कंपोनेंट्स एंड लुब्रिकेट मूविंग पार्ट्स
मूविंग पार्ट फ्रॉम कोई नॉइसी ऑपरेशन तब होता है जब जो रिबन है लगातार मूव कर करके या तो वो ख़राब हो जाते हैं या तो उनको रिप्लेस कर लें, ठीक है, या उनको ऑयल लगाएं जो मूविंग पार्ट्स हैं जो मेन प्रिंटिंग ऑपरेशन है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर क्या कहते हैं, इसमें सेपरेट इन्हीं ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक होते हैं, ठीक है, कतरे होते हैं इंक के ऑन पेपर टू मेक एन। अच्छा, ये लेज़र प्रिंटर जो होता है इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। ये थ्रो लेज़र लाइट जो होती है इस तरह से रिफ्लेक्ट करके पेपर कलर होते हैं। दे आर कॉमनली यूज फॉर कलर प्रिंटिंग एंड फोटो प्रिंटिंग। ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं कलर और फोटो प्रिंटिंग में। अगर ब्लड और स्मगल प्रिंटर्स आ रहे हैं तो क्या उसका एरर है कि आपका इंक लेवल कम है, कोई लो लेवल आपने इंक डाली हुई है, और क्लॉग प्रिंट हैड और डैम पेपर या आपका पेपर ख़राब है। सोल्यूशन क्या है कि रिप्लेसिंग कार्टेज जो आपकी इंक है जो आप यूज़ कर रहे हैं इंक का टोनर, ठीक है, उसे रिप्लेस करें। क्लीन द प्रिंट हेड, अपने प्रिंट हेड को क्लीन करें। यूज़ ड्राई हाई क्वालिटी पेपर, ड्राई हाई क्वालिटी पेपर इस्तेमाल करें। लाइंस इन प्रिंट आउट्स के दरमियान लाइन आ जाना अपीयर ड्यू टू डर्टी मिस अलाइन पेपर प्रिंट हेड। ये तब होता है कि जब मिस अलाइन प्रिंट हेड हो जो वो सही से प्रिंट ना कर रहा हो। तो यूज़ प्रिंटर्स बिल्ट इन क्लीनिंग फंक्शन इस्तेमाल करें और मैनुअली क्लीन द प्रिंट हेड विद लेंट फ्री क्लॉथ एंड अल्कोहल, ठीक है, प्रॉपर उसकी डस्टिंग करें और सही से साफ़ करें। प्रिंटर नॉट रिकॉग्नाइज इंक कार्टेज, अगर प्रिंटर इंक रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा कि जो इंक की कार्ड है वो रिकॉग्नाइज ही नहीं हो रही, तो ड्यू टू इनकोरेक्टली इंस्टॉल्ड कैटेगरीज और ना चाहिए, या तो आपने लो लेवल इंक डाली है या इनकोरेक्टली ऐड की हुई है। सोल्यूशन रिमूव री इंस्टॉल कार्टेज प्रॉपरली एंड यू रिकमेंडेड इंक ब्रांड। जो तो अगर ये मसला है तो आप उसे जो पुरानी उसे रिमूव कर दें और जो रिकमेंडेड ब्रांडेड इंक है उसे यूज़ करें। स्लो प्रिंटिंग स्पीड, अगर प्रिंटिंग स्पीड स्लो हो रही है तो ये क्यों होगी? इट काज बाय हाई रेजोल्यूशन सेटिंग और आउटडेटेड ड्राइवर्स, या तो आपके आउटडेटेड ड्राइवर्स में कोई एरर है या आपकी सेटिंग में कोई मसला है। लोअर द प्रिंट रेजोल्यूशन फॉर ड्रॉप प्रिंट्स आर अपडेट प्रिंटर ड्राइवर्स। नेक्स्ट है लेज़र प्रिंटर ट्रबल शूटिंग। लेज़र प्रिंटर्स आर टोनर पाउडर, इनमें टोनर पाउडर होता है एंड हीट फर्स्टर टू प्रिंट इमेजेस एंड टेक्स्ट टाइपली लेज़र प्रिंटर। दे आर कॉमनली यूज फॉर हाई स्पीड हाई वॉल्यूम प्रिंटिंग। ये हाई स्पीड हाई वॉल्यूम प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होती है। फेडेड और लाइट प्रिंट, अगर आपका ब्लर और फेडेड प्रिंट हो रहा है अगर ड्यू टू लो टोनर लेवल और डर्टी लेज़र लेंस, ठीक है। उसके बाद सोल्यूशन क्या है? शेक दी टोनर कार्टेज टू डिस्ट्रीब्यूट टोनर इवनली और रिप्लेस इट इफ एम्प्टी, क्लीन द लेज़र लेंस इफ़ नीडेड। अगर सही नहीं हो रहा तो आप टोनर के कार्टेज जो है उसे रिप्लेस करेंगे या उसे हिला के दोबारा सेट करेंगे। पेपर जाम, अगर पेपर जाम हो रहा है तो क्या करेंगे? हैपन्स ड्यू टू इनकरेक्टली लोडेड पेपर्स वॉन नॉट रोलर्स और डैम पेपर, के या तो वो सही पास नहीं हो रहे होते या आपने सही केयरफुली उनको रखा नहीं है। एरर मैसेज ऑन डिस्प्ले अकर ड्यू टू कनेक्टिविटी इशू, एरर मैसेज आमतौर पर कनेक्टिविटी इशू की वजह से होता है। फ्रेमवेयर प्रॉब्लम और हार्डवेयर मेल फंक्शंस, या हार्डवेयर कोई फंक्शनल सही काम नहीं कर रहा। तो सोल्यूशन क्या है? रिस्टार्ट द प्रिंटर, अपने प्रिंटर को स्टार्ट करें, चेक केबल्स को चेक करें एंड कनेक्शन को एंड अपडेट फर्मवेयर, और जो फर्मवेयर है उसे अपडेट करें। नेक्स्ट है कि ट्रबल शूटिंग कीबोर्ड, अगर कीबोर्ड सही से काम नहीं कर रहा। कीबोर्ड अलाउ यूज़र टू इनपुट डाटा इनटू कंप्यूटर, ये हमें इस बात की इजाज़त करते हैं कि हम डाटा कंप्यूटर में एंटर करें। दे दे मे नॉट बी बट दे मे डेवलप इश्यूज ओवर टाइम। अगर ये इससे ज़्यादा कोई इशू हो रहा है तो द कीज़ ऑन कीबोर्ड आर क्लासिफाइड इन अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, पंक्चुएशंस कीज़ और स्पेशल कीज़। जो कीज़ हैं कीबोर्ड की उनकी टी टाइप्स हैं, पंक्चुएशन, अल्फ़ा न्यूमेरिक और फंक्शन की, कंट्रोल कीज़, एरो कीज़, कैप लॉक की एंड कॉमन यूज़ इंक्लूडेड। कीबोर्ड नॉट रिस्पॉन्स, अगर कीबोर्ड नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है ड्यू टू लूज और डिसकनेक्टेड डाटा केबल या ड्राइवर इश्यूज और फॉल्टी कीबोर्ड, ठीक है। इस वजह से या तो आपका कीबोर्ड नहीं कर रहा, ठीक है, एक तो केबल ख़राब है, आपका ड्राइवर का कोई इशू है या कीबोर्ड में कोई फॉल्ट है। चेक और रिकनेक्ट द केबल और वायर कनेक्शन, उसे दोबारा चेक करें। रिस्टार्ट द कंप्यूटर एंड अपडेट कीबोर्ड ड्राइवर
और कीबोर्ड का जो ड्राइवर अपडेट करें। इफ़ द इशू परसिस्ट दे डिफरेंट कीबोर्ड, अगर कोई इशू फिर भी हो रहा है तो कोई दूसरा कीबोर्ड ट्राई कर दें, ठीक है। डस्ट डर्ट और लिक्विड स्पेस लीड्स दी स्टिकली और अनरिस्पॉन्सिव की। डस्ट और डर्ट और लिक्विड स्पेस जो पानी है उसकी वजह से, नमी की वजह से ये हो सकता है कि वो उसकी कीज रिस्पॉन्स ना कर रही हो। सोल्यूशन क्लीन द कीबोर्ड और कंप्रेस्ड एयर और सॉफ्ट क्लॉथ नरम कपड़े से और हवा वाली जगह पे से रखें। स्टक ड्यू टू डैमेज लिक्विड डैमेज, ताकि वो पानी के जो डैमेज है उससे बचे। अलाउ द कीबोर्ड टू ड्राई कंप्लीट और रिप्लेस इट नेसेसरी, कीबोर्ड को ड्राई रखें और उस वो ज़रूरत की चीज़ है, अगर ख़राबी हो गई है तो उसे रिप्लेस कर लें। रॉन्ग करेक्टर अपीयर, आपको गलत करेक्टर अपीयर हो रहा है तो क्या जाने ड्यू टू, मतलब आप ए प्रेस करें तो उसकी जगह कोई और प्रिंट हो, जैसे टू की जगह टू और ये @ है। मोस्टली कीबोर्ड में ये नहीं होता, ठीक है। ड्यू टू इनकरेक्ट कीबोर्ड लेआउट सोल्यूशन, गो टू दी सेटिंग सिस्टम सेटिंग और सेट दी करेक्ट कीबोर्ड लेआउट। अगर आपका वर्ड कोई और प्रिंट करें और लिखा कोई और जा रहा है तो आप लोगों ने क्या जाना है, इंग्लिश यूएस में जाना है और अपना जो प्रॉपर आपका कीबोर्ड का लेआउट है अपडेटेड वो इंस्टॉल कर लेना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, मोडेम ट्रबल शूटिंग। मोडेम जो है ना, ये एक सर्वर प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर, जो कि सर्विस प्रोवाइड करता है इंटरनेट की कनेक्टिविटी की। मोडेम कनेक्ट कंप्यूटर टू इंटरनेट बाय दे में फेस कनेक्टिविटी प्रॉब्लम देखती है। नो इंटरनेट कनेक्शन, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं सही आ रहा। लूज केबल, आपकी एक दो केबल्स लूज हैं। ISP इश्यूज, इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर इशू और मोडेम मेलफंक्शन कैन लीड दैट द नो एक्टिविटी। जो इसका फंक्शन है उसने ये लीड किया है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन की कनेक्टिविटी नहीं हो रही, तो आपने सारे केबल्स चेक करनी है। रिस्टार्ट द मोडेम और कॉन्ट्रैक्ट द इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडेड इफ नीडेड। स्लो इंटरनेट स्पीड अगर है तो इट अकर ड्यू टू ओवरलोडेड नेटवर्क, ये भी हो सकता है कि नेटवर्क ज़्यादा इस्तेमाल हो, ओवरलोडेड हो, इससे आउटडेटेड फर्मवेयर और इंटरफेरेंस। आउटडेटेड आपका फर्मवेयर है, ठीक है, या आप किसी की इंटरफेरेंस है को साथ डबल यूज़ कर रहे हैं। सोल्यूशन क्या है, लिमिट द नंबर ऑफ द कनेक्टेड केबल्स, अपने जो केबल्स हैं उनको लिमिटेड कर दें, ठीक है, महदूद हूँ। अपडेट मोडेम फर्मवेयर एंड प्लेस द मोडेम इन ओपन एरिया, और मोडेम को ओपन एरिया में प्लेस करें, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट ना हो। फ्रीक्वेंट डिसकनेक्शन हैपन ड्यू टू वीकली सिग्नल ओवर हीटिंग और फॉल्टी मोडेम, ठीक है। अगर लगातार मुसलसल डिसकनेक्शन हो रहा हो तो ये किस वजह से है, या तो सिग्नल वीक है या ओवर हीटिंग है या आपकी फॉल्टी मोडेम है। तो सोल्यूशन क्या है, मूव दी मोडेम टू अ बेटर लोकेशन, उसे बेटर लोकेशन पे मूव करें। इंश्योर प्रॉपर वेंटिलेशन, उसे हवा वाली जगह में रखें जहाँ वेंटिलेशन प्रॉपर हो। एंड रिप्लेस इट इफ इट नेसेसरी, और रिप्लेस कर देना ज़रूरी है। तो अगर माउस में ट्रबल शूटिंग तो हो तो क्या हो, माउस आपको पता है कि कर्सर है, ये तमाम एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। कंप्यूटर में माउस नॉट मूविंग और क्लिकिंग, और माउस मूव और क्लिक नहीं कर रहा है। इट अकर ड्यू टू डिसकनेक्टेड और फॉल्टी केबल, ये तो केबल्स का मसला है। डेड बैटरी और वायरलेस और ड्राइव्ड इश्यूज़, या तो वो वायरलेस है, उसकी बैटरी डेड है, और कोई ड्राइवर का इशू है। सोल्यूशन क्या है, रिकनेक्ट दी माउस, रिप्लेस बैटरीज एंड अपडेट दी ड्राइवर। कर्सर मूव इरेटिकली, कर रहा है, सही से मूव नहीं कर रहा, ठीक है, कोई जो आप करना चाहते हैं वो नहीं करता। इट अकर ड्यू टू डर्टी ऑप्टिकल सेंसर और इंटरचेंज, ये इस वजह से होता है कि या 2-3 डिवाइसेस साथ उसके अटैच हो गए हैं या किसी और ने भी उसे इंस्टॉल किया हुआ है, और ये भी हो सकता है कि कुछ सेंसर सही वर्क नहीं कर रहे। सोल्यूशन, क्लीन द सेंसर एंड सॉफ्ट क्लॉथ एंड अवॉइड यूजिंग द माउस और डिफ्लेक्टेड और अनइवन सरफेस, उसे एक अनइवन सरफेस पे, सिंपल स्मूथ सरफेस पे उसे इस्तेमाल करें। डबल क्लिकिंग इंस्टेड ऑफ सिंगल क्लिकिंग, डबल क्लिक करना पड़ रहा है एक क्लिक करने की जगह। दे कैन बी हैपन ड्यू टू फॉल्टी माउस स्विच और इनकरेक्टेड सेटिंग, ये हो सकता है कि आपकी सेटिंग की मिस्टेक हो सकती है, या आप ड्यू टू फॉल्टी माउस, या आपका माउस में कोई फॉल्ट है। तो आपने सोल्यूशन क्या करना है, ऐड दी डबल क्लिक स्पीड इन सिस्टम सेटिंग, आपने डबल क्लिक जाके करना है सिस्टम सेटिंग में जाकर, उसके चेक करना है। इफ़ दी प्रॉब्लम कंटिन्यूस कंसिडर रिप्लेसिंग दी माउस, अगर दोबारा यही प्रॉब्लम रहती है तो अपना माउस चेंज कर लें। रैम
ट्रबल शूटिंग रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी अफेक्ट्स आ कंप्यूटर स्पीड एंड परफॉर्मेंस, ये कंप्यूटर की स्पीड और परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करती है। कंप्यूटर रन स्लोली, कंप्यूटर आहिस्ता से चलता है। इट कैन हैपन ड्यू टू इनसफिशिएंट रैम और एक्सेसिव बैकग्राउंड प्रोग्राम। कंप्यूटर तभी रन करता है कि जब इसके बैकग्राउंड पे प्रोग्राम्स रन हो रहे होते हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के जो प्रोग्राम है वो रन हो रहे होते हैं, जब इसके पास अच्छी रैम होती है, अच्छी इंसफिशिएंट प्लेस होती है। नेक्स्ट है सोल्यूशन, क्लोज अननेसेसरी प्रोग्राम एंड कंसिडर अपग्रेडिंग रैम। आप अननेसेसरी जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं मुख्तलिफ टाइम से आपकी ज़रूरत के भी नहीं है तो उनको क्लोज करें और कंसिडर अपग्रेडिंग रैम को कंसिडर करें जो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकें। फ्रीक्वेंट क्रैशेस और ब्लू स्क्रीन एरर, अगर लगातार क्रैशेस आ रहे हैं और आपके ब्लू स्क्रीन का एरर आ रहा है तो दिस अकर ड्यू टू फॉल्टी और लूज रैम मॉड्यूल्स, ये रैम के मॉड्यूल्स लूज़ हैं इस वजह से आ रही है। रीसेट दी रैम बाय मूविंग एंड री इंसर्टिंग इट, दोबारा रीसेट करें, रैम को रिमूव करें और री इंसर्ट करें, दोबारा ऐड करें। इफ़ दी इश्यूज़ कंटिन्यूस, अगर मसला लगातार है तो टेस्ट दी अनदर रैम मॉड्यूल, तो आप कोई और रैम मॉड्यूल चेक कर सकते हैं। सिस्टम नॉट डिटेक्टिंग रैम, अगर सिस्टम रैम को डिटेक्ट ही नहीं कर रहा कि वो अटैच है या नहीं। इट कैन बी ड्यू टू इनकम्पैटिबल और डैमेज रैम, ये तब होती है जब आपका जो रैम है वो ठीक नहीं है या तो डैमेज है, नामुनासिब है, ठीक है। सोल्यूशन, चेक इन कंपेटिबिलिटी विद द मदरबोर्ड एंड रिप्लेस द रैम इफ़ नीडेड, आप उसी कंपेटिबिलिटी देखें और या रिप्लेस कर दें। ट्रबल शूटिंग ऑन हार्ड ड्राइव में बिल्कुल ट्रबल शूटिंग आ रहा है तो कंप्यूटर नॉट बूटिंग कंप्यूटर को एक तो ये कि बूट ना करें, ठीक है। इससे इट हैपन्स ड्यू टू करप्ट OS, डिसकनेक्टेड केबल और फेलिंग हार्ड ड्राइव, इस वजह से आप तो एक तो OS करप्ट हो जाता है, OS मेन ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद डिसकनेक्टेड केबल्स, आपकी केबल्स डिसकनेक्ट हो जाती हैं और फेलिंग हार्डवेयर, आपका हार्डवेयर फेलियर हो सकता है। सोल्यूशन, चेक केबल्स, ट्राई बूटिंग इफ सेफ बूट में है तो आप बूटिंग करें और री इंस्टॉल दी ऑपरेटिंग सिस्टम और दोबारा अपना ऑपरेटिंग या तो री इंस्टॉल कर लें। स्लो फाइल असेस एंड फ्रीजिंग, अब आपकी फाइल असेस स्लो हो रही है और फ्रीज हो रही है, ठीक है, अकर ड्यू टू फ्रेम डाटा और फेलिंग हार्डवेयर, यह इस वजह से हो सकता है कि आपका डाटा फ्रेम नहीं है और आपका हार्डवेयर ड्राइव जो है फेल है। रन डिस्क क्लीन अप एंड डीफ्रेगमेंटेशन, बैकअप में जाएं, आप फाइल्स को क्लीन करें और डीफ्रेगमेंटेशन करें, मतलब उनको तरतीब में रखें। एक प्रॉब्लम प्रिजिस्ट, अगर दोबारा भी प्रॉब्लम होता है तो बैकअप डाटा एंड रिप्लेस दी हार्ड ड्राइव, अपनी हार्ड ड्राइव को फिर रिप्लेस कर दें। स्ट्रेन नॉइस फ्रॉम हार्डवेयर में से अगर कुछ आवाज़ें आएँ तो ये क्यों हो सकता है। स्टेम्स ड्यू टू मैकेनिकल फेलियर, ये मैकेनिकल फेलियर की वजह से आवाज़ें आती हैं। सोल्यूशन, इमीडिएटली बैकअप इंपॉर्टेंट डाटा, जल्दी से अपने जो इंपॉर्टेंट डाटा उसे बैकअप करें, सेव करें एंड रिप्लेस हार्ड ड्राइव टू प्रिवेंट डाटा लॉस, अपनी हार्ड ड्राइव को रिप्लेस करें ताकि आप डाटा लॉस से बच सकें। ट्रबल शूटिंग सेटअप फॉर विंडोज़, अगर विंडोज़ में ट्रबल शूटिंग आ रही है तो क्या करेंगे, रीस्टार्ट योर कंप्यूटर, चेक केबल्स एंड कनेक्शंस, रन डिस्क चेक, अपनी डिस्क को चेक करेंगे, प्रेस विंडोज़ प्लस R कमांड, प्रेस इंटर, टाइप CHKDSK, चेक डिस्क F एंड प्रेस देन इंटर, स्कैन एंड फिक्स एरर, स्कैन फॉर वायरस, अब वायरसेस को स्कैन करेंगे, यूज़ विंडो डिफेंडर और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फ्री अप स्पेस, डिलीट अननेसेसरी फाइल एंड यूज़ डिस्क क्लीन अप। और अब आपके जो वायरसेस है वो डिलीट हो गए हैं, अब आपकी डिस्क क्लीन अप है। नेक्स्ट है आपका चेक हार्ड ड्राइव हेल्थ, हार्ड ड्राइव देखेंगे आपकी काम कर रही है नहीं, प्रेस विंडोज प्लस R टाइप कमांड CMD एंटर विमिक डिस्क ड्राइव गेट स्टेटस, उसके बाद ओके प्रेट करना है, ठीक है। बैकअप इंपॉर्टेंट डाटा, इफ़ इश्यूज कंटिन्यू, सेव सम इंपॉर्टेंट फाइल टू एक्सटर्नल ड्राइव और क्लोज स्टोरेज, अगर आपकी फाइल आपको इशू हो कि मेरा फाइल डाटा डिलीट ना हो जाए तो उसे एक्सटर्नल ड्राइव में या तो सेव कर लें, कोई बैरूनी जैसे USB वगैरह, या क्लाउड स्टोरेज में सेव करें। रिप्लेस दी हार्ड ड्राइव, अपनी हार्ड ड्राइव को रिप्लेस करें। इफ़ नोथिंग वर्क, अगर वो काम नहीं कर रही दी हार्ड ड्राइव माइट बी डैमेज, आपकी हार्ड ड्राइव या तो डैमेज होगी या एंड नीड रिप्लेसमेंट, उसे आप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। IP एड्रेसिंग में इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन इश्यूज़ एंड सोल्यूशन, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है बेतरतीब, ऐसा होता है कि आप व्हाट्सएप पे मुख्तलिफ तस्वीरें एक साथ भेजें, ये भी हो सकता है कि लास्ट वाली पहले सेंड हो जाए, फर्स्ट वाली एंड पे हो, ठीक है। ये क्या होता है कि तरतीब होती है। एड्रेसिंग इज़ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, इनेबलिंग डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर, फोन्स एंड अदर डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद इन अ नेटवर्क एंड एक्सेस द इंटरनेट।
कि ये बेसिक एस्पेक्ट है किसी भी नेटवर्क का, जिससे जितना हम डिवाइसेस मुख्तलिफ डिवाइस से कम्युनिकेट करते हैं इंटरनेट पे। हाउएवर कन्फिगर्ड आईपी एड्रेस और कॉमन सोर्स ऑफ कनेक्टिविटी इशू। जो मिस कन्फिगर्ड आईपी एड्रेस होते हैं ना, जो सही आईपी एड्रेस नहीं होते, ठीक है, मतलब हम लोग रैंडमली कोई फाइल्स किसी को भी सेंड कर देते हैं, ठीक है, ये व्हाट्सएप की बात नहीं हो रही, किसी और एप्लीकेशन की बात हो रही है। तो ये क्या कि आपकी फ़ाइल कहीं से कहीं सेंड हो जाती है, आपको समझ नहीं आ रही होती। ये किस वजह से होता है कि आपकी आईपी एड्रेस ठीक नहीं है। दिस सेक्शन एक्सप्लोर आईपी एड्रेसिंग प्रिंसिपल, कॉमन कॉन्फ़िगरेशन एरर्स, अन एड्रेसिंग स्टैटिक वेस्ट डायनामिक। स्टैटिक मीन्स के एग्जैक्ट, ठीक है, एक पॉइंट ही जो असाइंड हुए हुए हैं उसे भेजना। डायनामिक मीन भी जो रैंडमली आप दोबारा चेंज कर लेने, एक बार एक बंदे को भेज लें और नेक्स्ट टाइम मुख्तलिफ डिवाइसेस या मुख्तलिफ लोगों को सेंड करें। अ स्टैटिक आई पी एड्रेस इज़ मैनली असाइन टू रिमेन्स कॉन्स्टेंट, डज नॉट चेंज ओवर टाइम, जो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। इट इज़ आइडियाज फॉर द सर्वर नेटवर्क प्रिंटिंग सिक्योरिटी कैमराज एंड अदर डिवाइसेज, ठीक है, ये सिक्योरिटी कैमराज और मुख्तलिफ डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल होता है। डायनामिक आईपी एड्रेस इज असाइन ऑटोमेटिकली टू डायनामिक होस्ट कन्फिग्रेशन प्रोटोकॉल। ये कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करता है? DHCP, डायनामिक होस्ट कन्फिग्रेशन प्रोटोकॉल, और स्टैटिक आईपी प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज़ करता है, ठीक है। एंड इट कॉमनली, ठीक है, एंड इट कैन चेंज पीरियडिकली, ये चेंज हो रहा है, होता रहता है साथ साथ पीरियड के साथ। इट सूटेबल फॉर जनरल पर्पज़, ये जनरल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है, लाइक लैपटॉप, स्मार्टफोन एंड अदर डिवाइसेस। जैसे अब इंटरनेट पर आईपी एड्रेस है, ये देखिए वेब सर्वर्स और ये वर्क स्टेशन के एक आईपी सिंपल कनेक्शन है। अब डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल डिवाइसेस का वेब सर्वर से, और ये मुख्तलिफ डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती है, ठीक है, ये कॉमन है और ये स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन में अब देखें फ़ीचर्स क्या हैं, स्टैटिक के और डायनामिक के। कॉन्फ़िगरेशन, इनकी तरतीब इसकी मैनुअल होती है और इसकी ऑटोमेटिक होती है। यूज़ केस, सर्वर, सिक्योरिटी कैमरास और रिमोट एक्सेस में, और ये एवरीडे डिवाइसेस, लैपटॉप और फोन्स में यूज़ होता है। स्टेबिलिटी, स्टेबल मतलब कितना ये है स्टेबिलिटी। परमानेंट एड्रेस, और इसमें चेंज पीरियडिकली, रैंडमली आपके एड्रेस चेंज होते रहते हैं। कम्प्लेक्सिटी, रिक्वायर्स टेक्निकल नॉलेज, इसे के लिए टेक्निकल नॉलेज चाहिए हमें, और इसे क्या होता है, प्लग एंड प्ले, प्लग करें और यूज़ करें। नेक्स्ट, अब द ट्रबल शूटिंग ऑफ विंडो में ये तीन किस्म के एरर्स हैं, ये आ सकते हैं। पिंग, टेस्ट कनेक्टिविटी बिटवीन योर डिवाइस एंड टारगेट, आप अपने डिवाइस को कनेक्ट करें और टारगेट को चेक करें, ठीक है। कमांड लाइन इंटरफेस टाइप पिंग, एग्जांपल आगे आ जाएगी। आगे आप लोग अपने टारगेट पे पहुंच गए हैं, ठीक है। दिस टारगेट इज़ ऑफलाइन अनरीचेबल, इसका ये मसला है कि आपका सिस्टम ज़्यादा टाइम ऑफ रहा है। नो राउट टू दी टारगेट, अब नेक्स्ट टारगेट को देखें। ट्रेस इट, ये एरर मोस्टली विंडोज़ में आ जाती है जब ट्रबल शूटिंग आती है। तो पाथ पैकेट्स रीच टू दी डेस्टिनेशन शोइंग ऑल रूट्स, ठीक है, अपने डाटा अगर किसी को सेंड किया है तो वो सारे डिवाइसेस करेगा कि किस किस रूट पे डाटा सेंड। कमांड लाइन इंटरफेस, ट्रेस इट google.com, ईच लूप्स हाउ डी आई पी एड्रेस एंड रिस्पॉन्सिव टाइप के, आपने किस टाइम किस आई पी एड्रेस के साथ कनेक्ट की है। हाई डिले, 100 मिनट्स, ग्रेटर दैन 100 मिनट्स, एंड होप इंडिकेट नेटवर्क कंजेशन, के हाई डिले ज़्यादा से ज़्यादा 100 मिनट्स का हो सकता है, और या आपका नेटवर्क ख़राब है। NS look up queries to DNS servers to resolve domains for LPS. Open command line interface, NSP look, example NSP look non authoritative, ये क्या होती है, चेक रिजल्ट फ्रॉम दी नॉन प्राइमरी डोमेन नेम सिस्टम, सर्वर कैन नॉट फाइंड DNS सोल्यूशन फेल्ड, ठीक है। DNS का मतलब होता है ना डोमेन डोमेन नेम सिस्टम, जैसे कि एजुकेशन, EDU एजुकेशन पर्पस के लिए, .com कमर्शियल के लिए, इसलिए डोमेन नेम सिस्टम होते हैं कुछ स्पेशल नेम कोई भी काम करने के लिए। जैसे ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन का काम है तो .org, इस तरह के हम लोग एड्रेसेस यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोर्ट फॉरवर्डिंग, ठीक है। अब पोर्ट फॉरवर्ड का मतलब ये कि पोर्ट बार बार चेंज करना। पोर्ट फॉरवर्डिंग इज़ अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू द इंटरनेट राउटर टेलिंग वेयर दी सेंड इनकमिंग डाटा, जहाँ पे डाटा आपका सेंड हो रहता है। इट वर्क्स बाय ओपनिंग अ डोर, ये एक दरवाज़ा ओपन करने की तरह है। पोर्ट फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंटरनेट ट्रैफिक, ये स्पेसिफिक इंटरनेट ट्रैफिक के लिए यूज़ होता है। मेक श्योर द करेक्ट डिवाइसेज और सर्विस इनसाइड योर
होम नेटवर्क, जैसे कि आपके घर के अंदर मुख्तलिफ डिवाइसेस कनेक्ट हों, वर्किंग ऑन पोर्ट फॉरवर्डिंग, आप इन पे कैसे काम कर सकते हैं। इंटरनेट ट्रैवल, डाटा ट्रैवल इन स्मॉल पैकेट, इंटरनेट पे जो डाटा सेंड होता है ना एज अ स्मॉल पैकेट सिग्नल्स की तरह सेंड होता है। ईच इनेबल्ड विथ एड्रेस सेंडिंग और लेटर और होम एड्रेस, ये आपको स्पेसिफिक एड्रेस जो आप सर्च करते हो उधर ले जाता है। योर राउटर रिसीव द डाटा एंड चेक्स विथ पोर्ट शुड डू, आपका राउटर डाटा को चेक करता है और बताता है कि क्या नेक्स्ट काम किया जाए, पोर्ट क्या करे, पोर्ट पे क्या एक्शन किया जाए। दी राउटर सेंड दी डाटा डायरेक्टली, राउटर डाटा को डायरेक्टली सेंड करता है टू दी करेक्ट डिवाइस, सही डिवाइस की तरफ। और सर्विस पोर्ट फॉरवर्डिंग इस सेटअप, अगर पोर्ट फॉरवर्डिंग का कोई मसला है तो वो उसको सेटअप का ऑप्शन देता है। पोर्ट फॉरवर्डिंग इज़ यूजफुल इन गेमिंग, राउट एक्सेस, सिक्योरिटी कैमराज एंड होस्टिंग वेबसाइट और सर्वर। पोर्ट फॉरवर्डिंग ज़्यादातर इस्तेमाल होता है गेमिंग में, रिमोट एक्सेस डिवाइसेस में, सिक्योरिटी कैमराज और होस्टिंग वेबसाइट, जब आप किसी वेबसाइट पोस्ट कर रहे होते हैं या सर्वर।